everyone, I am Avni Sharma and welcome back to another video. And in this video, we will discuss about Science Class 9th NCERT book, Lesson 9, Force and Laws of Motion. Okay, so topics to be covered. The topics to be covered, they are force, types of force, inertia, first law of motion, types of inertia, momentum, change in rate of momentum, and second law of motion, action, reaction. Okay, and action and third law of motion. That is our topics to be covered in this chapter, right? So let's begin the chapter. And our first topic, that is force. It is push or pull which can change in the मतलब कि force क्या होता है, push और pull, right? तो ये तीन स्टेट्स में, यानी कि तीन चेंजेस होते हैं फोर्स के अंदर. वो होते हैं, पहला चेंज इन स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज होना है. यानी कि अगर वो आप कह रहे हो, अगर वो फुटबॉल है सपोज, आपने उसे किक किया, वो अभी मोशन स्टेट में है, और अगर आपने उसे पैर से अपने उसके ऊपर पैर रख दिया सो वो रुक जाएगी, सो वो रेस्ट स्टेट में आ जाएगी. तो ये उसकी रेस्ट चेंजेस होते हैं. देन चेंज इन शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि एक शेप, उसकी शेप में चेंज आना. जैसे कि अगर सपोज कोई बॉल है और उसके अंदर आप कह सकते हो हवा नहीं है, एयर नहीं है उसके अंदर, और अगर आप उसे प्रेस करो तो वो उसकी शेप चेंज हो जाएगी, सर्कल से वो फ्लैट हो जाएगी. जैसे ही हमारी हेयर बैंड होते हैं, और हेयर बैंड नहीं, हेयर इलास्टिक, हम उसे खींचते हैं तो वो खींच जाती है, उसकी शेप चेंज हो जाती है. फिर जैसे ही छोड़ते हैं उसकी शेप वैसी हो जाती है. एक फोर्स होती है, उसकी वजह से वो हम आगे बढ़ेंगे. देन चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि उसकी डायरेक्शन में चेंज होना. डायरेक्शन में चेंज होने का मतलब है, सपोज आप क्रिकेट देखते हो, ऑलमोस्ट सभी देखते होंगे. क्रिकेट में बॉल आपको थ्रो करता है और बैट्समैन उस बॉल को हिट करता है, तो वो जिस डायरेक्शन से आ रही है उसके हिट करते ही वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है. सो इसी को हम कहेंगे चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. आई होप आपको इतना क्लियर होगा. देन टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कि फोर्सेस के टाइप्स क्या होते हैं. इंटरनल फोर्सेस and external forces. There are two types of forces. First of all, internal forces. It exerts among the particles of substance is called external forces. यानी कि ये वो फोर्स होती है जो कि किसी भी चीज़ के पार्टिकल्स में होती है. जैसे कि वाइट बोर्ड ले लो या ब्लैक बोर्ड, कुछ भी. अगर आप उसको, आप सभी ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. तो उसके अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं, तो वो हमारे टच करने पे क्यों नहीं करते हैं? ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सो ये भी एक इंटरनल फोर्स हुई, इसी वजह से वो पार्टिकल्स जो हैं वो नीचे नहीं गिरते हैं हमारे हिट करने पर भी. देन नेक्स्ट इज एक्सटर्नल फोर्सेस. इट एक्सर्ट्स बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्सेस. यानी कि ये दो अलग अलग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में होती है. एग्जाम्पल मैंने आपको दे रखा है, हिट द फुटबॉल. अगर आप फुटबॉल को हिट करते हो तो उसके अंदर दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्या हुए. एक तो आपका लेग जिससे कि आपने हिट किया, एंड देन आपकी बॉल. ओके, फिर पुश द डोर, आपने डोर को खोला, आपने उसमें फोर्स लगाई, हैंड का यूज़ करा, हैंड ने फोर्स लगाई, डोर ओपन हुआ. सो डोर एंड आपका हैंड, ये दोनों एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो गए, और ये एक एक्सटर्नल फोर्स है. एक्सटर्नल फोर्स की भी दो टाइप होते हैं, एक बैलेंस्ड और एक अनबैलेंस्ड फोर्स. सो बैलेंस फोर्स क्या होता है? व्हेन टू और मोर फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट एंड देयर रिजल्ट इज ज़ीरो.
इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। यानी कि अगर दो से ज़्यादा फोर्स अगर लगाई जाए किसी भी ऑब्जेक्ट पे और उसका रिजल्ट ज़ीरो हो, रिजल्ट ज़ीरो होने का मतलब या तो अगर आप उसे हिलाना चाहते हो तो वो हिले ना, या आप उसे रोकना चाहते हो तो वो रुके ना। रिजल्ट इज ज़ीरो का मतलब ये होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये एक बैलेंस्ड फोर्स है। सपोज आप एक टेबल है, बहुत ही भारी टेबल है, आप 4 जने उसको फोर्स करते हो, ठीक है, बट आप उसको मूव नहीं कर पाते हो, तो दैट इज बैलेंस्ड फोर्स, क्योंकि उसका रिजल्ट ज़ीरो ही रहा, वो जैसी थी वैसी ही रही, सो उसका रिजल्ट ज़ीरो रहा, सो दैट इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। एंड अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होती है? When two or more force is applied to an object and their result is not zero, they are called unbalanced force। जैसे कि इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आप ट्री की ब्रांचेस को हिलाते हो। सपोज एक मैंगो ट्री है, आपको मैंगो खाने हैं और मैंगो आप पत्थर से तो नहीं गिरा पाते हो, तो फिर आप क्या करते हो? ट्री की जो ब्रांचेस होती है आप उन्हें हिलाते हो, राइट? सो उन्हें हिलाते हो और फिर कुछ फ्रूट्स नीचे गिर जाते हैं, राइट? सो ये किस वजह से होता है? आपने उसको शेक करा, वो हिली, मोशन में आई, दैट इज अनबैलेंस्ड फोर्स। यानी कि कोई भी चीज़ कहीं से भी अगर आप उसे मूव कराना चाहते हो, उसे रेस्ट में लाना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो और उसका कोई रिजल्ट हो, यानी कि फिर वो उसकी कोई अलग रिजल्ट, अलग कोई पोजीशन आ जाए या अलग कोई स्टेट कह सकते हो आप, उसकी तीनों चीज़ें, स्टेट, डायरेक्शन, और हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी, स्टेट, डायरेक्शन एंड देन, आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ये, ओके? सो ये अनबैलेंस्ड फोर्स है, राइट? देन थर्ड टॉपिक इज इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर, इट इज़ वेरी वेरी important for class 9th. In the whole chapter of, in the whole book of science, it's really helpful for class 9. Inertia, the tendency of every object to remain its present position is called inertia. Mass is the measurement of inertia. It means कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो टेंडेंसी है, प्रेजेंट पोजीशन जो है उसको वैसे ही रखना, वो इनर्शिया होता है। सपोज मैं अभी बैठी हूँ चेयर पे से, सो अगर मैं जब तक आप वीडियो बना रही हूँ मैं यहाँ से मूव नहीं होंगी, इट इज़ माई प्रेजेंट पोजीशन। अगर आपने सपोज अपनी बुक आपकी बुक शेल्फ में रखी है तो आप कहोगे द करंट पोजीशन ऑफ माई साइंस बुक इज़ इन माई बुक शेल्फ, सो आप ऐसे कहोगे, राइट? सो ये होता है इनर्शिया। अब इनर्शिया को हम मेज़र कैसे करते हैं? मास, कि किसी भी चीज़ का कितना मास है। First law of motion. If an object is in rest, then it remains in rest. And if it is in motion, then its constant velocity is in same direction until when an unbalanced force is not applied on it. First law of motion का क्या कहना है कि अगर कोई भी चीज़ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर कोई चीज़ मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई भी बाहर से, यानी कि कोई भी अनबैलेंस फोर्स उस पर ना लगाई जाए, जब तक वो वैसी की वैसी ही रहेगी, ओके? इसका बेस्ट एग्जांपल है, आप कभी अगर साइंस म्यूज़ियम गए होंगे तो वहाँ पे आपने न्यूटन्स की एक फ्रिक्शन लेस एक बॉल देखी होगी, राइट? कि वो अगर आप उसे जैसे ही थ्रो करते हो तो वो ऐसे ऑक्सीलेटरी मोशन में ऐसे जाती रहती है और वो रुकती नहीं है। किसकी वजह से? फ्रिक्शन, ड्यू टू लेस फ्रिक्शन, इस वजह से वो रुकती नहीं है। टाइप्स ऑफ इनर्शिया: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सो ये थे हमारे आज की वीडियो में, बस इतना ही। एंड इन तीनों टाइप्स ऑफ इनर्शिया के बारे में, ये जो कॉजेज़ आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट दिस। इट इज़ ओरिजिनली फैक्ट, ओके? सो इस वीडियो पे मैं एम करती हूँ 10 लाइक्स का, एंड आई होप आप ये टारगेट बहुत ही जल्दी अचीव करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।